लेकिन जैसे ही इस्लाम का उदय होता है ये 360 मूर्तियां नष्ट कर दी जाती हैं। लेकिन इन सारी मूर्तियों के केंद्र में जो पत्थर था वह नहीं हटाया गया। यह कोई सामान्य काला पत्थर नहीं था बल्कि एक विशाल शिवलिंग था और यह खंडित अवस्था में आज भी यहाँ पर मौजूद है और मुस्लिम इसी पत्थर की पूजा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज इस वीडियो के अंदर एक हिंदुओं ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए साबित करने की कोशिश की है कि जिस जगह पर आज काबतुल्लाह है यानी कि अल्लाह ताला का घर है, यहाँ पर किसी जमाने में हिंदुओं का देवता जो था यहाँ पर मौजूद होता था और उसकी जगह अब रिप्लेस करके काबतुल्लाह बना दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और पॉइंट भी राइज किया है कि काबतुल्लाह में मौजूद हजरे अस्वद यानी कि वो काला पत्थर जिसको हम चूमते हैं मुसलमान, वो हिंदुओं का भगवान शिवलिंग है और ये शिवलिंग आपने देखा होगा कि काला पत्थर है, तो वो कहते हैं कि ये काला पत्थर जो है असल में शिवलिंग ही है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आप ये सारे के सारे पॉइंट्स देखेंगे और फिर बाद में खुद फैसला कीजिएगा कि आया कि इस हिंदू के उठाए हुए पॉइंट्स दुरुस्त हैं या गलत हैं। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो का आगाज करते हैं। उस समय लोग यहाँ हज करने के लिए आते थे और वह लोग काबा के 7 चक्कर लगाते थे तथा इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही इस्लाम का उदय होता है ये 360 मूर्तियां नष्ट कर दी जाती हैं। लेकिन इन सारी मूर्तियों के केंद्र में जो पत्थर था वह नहीं हटाया गया। यह कोई सामान्य काला पत्थर नहीं था बल्कि एक विशाल शिवलिंग था और यह खंडित अवस्था में आज भी यहाँ पर मौजूद है और मुस्लिम इसी पत्थर की पूजा करते हैं। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर को चूमा जाता है उसका भविष्य पुराण में भी उल्लेख मक्केश्वर महादेव के रूप में किया गया। स्क्रीन पर आप भविष्य पुराण का यह श्लोक देख सकते हैं। पहली शताब्दी के प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार दाऊदरस सलस के मुताबिक भगवान शिव और काबा का प्राचीन जुड़ाव है। वो कहते हैं कि आज मक्का जिस जगह पर स्थित है यहाँ के प्रमाण ये बताते हैं कि यहाँ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था और इसी जगह काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में मौजूद है। रोमन इतिहासकार की यह बात अपने आप में एक प्रमाण है जो भगवान शिव के शिवलिंग की बात को और अधिक बल देती। दोस्तों, असली बात तो यह है कि जिस पत्थर को चूमने के लिए मुसलमान मक्का जाते हैं वह हकीकत में शिवलिंग है और यही कारण है कि किसी भी गैर मुस्लिम को मक्का में जाना मना है। आखिर वहाँ ऐसा क्या है कि मुस्लिम इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में, प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 20 में पाठ नंबर 58 में,
मंत्रा नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्रा नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है, और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला। और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं, इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है, और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुकुट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेताश्वतर उपनिषद, पाठ नंबर 4, श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है, या पालने वाला है, या चेरिश या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है, और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 8, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 6, भाग नंबर 45, मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुष्टि ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है, एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर।